नमस्ते, मेरा नाम है मितेश। आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है साइजिंग एलिमेंट इन सीएसएस ग्रिड। तो आज इससे पहले वाले वीडियो में हमने दरअसल इंट्रोडक्शन के लिए सीएसएस के लिए एक वर्कस्पेस बनाया था, जिसमें कि हमने कुछ टास्क परफॉर्म किए थे, जैसे कि गैप के बारे में जाना था, कॉलम और फिर रो के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज जानी थी। तो आज उसी में हम हाइट और विड्थ के बारे में जानने वाले हैं और ओवरफ्लो को रोकने की बात करने वाले हैं। तो बिना किसी टेक इंट्रो के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये है हमारा टारगेट फाइल और ये हमारा नॉर्मल फाइल। आप बोलोगे इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखो, ये टारगेट फाइल है। जैसे मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ तो इसके जो एलिमेंट है वो भी सारे छोटे हो। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो इसके जो एलिमेंट है वो सब छोटे हो जा रहे हैं। और जैसे ही मैं साइज़ बड़ा करता हूँ, ये एलिमेंट के साइज़ भी बड़े हो जा रहे हैं। ठीक वैसे ही हम इसमें देखते हैं, अगर इसमें मैं साइज़ छोटा करता हूँ तो आप देख सकते हो ये ओवरफ्लो होके बाहर निकल रहा है। जितने भी एलिमेंट है ओवरफ्लो होके बाहर निकल रहा है और एलिमेंट के साइज़ भी उतने हैं, जबकि उनमें कोई चेंजेस हो नहीं रहा, जबकि होना चाहिए और इस वाले में हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम यही चीज़ जानेंगे। तो चलिए अब वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारा फाइल यहाँ पे आ चुका है और ये हमारा टारगेट फाइल। तो आज हम इतने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम एक छोटी मोटी चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ से हम एक से लार्ज यहाँ से हम निकाल के यहाँ पे हम खाली सिर्फ लार्ज कर देते हैं और ये फाइल हम यहाँ ला देते हैं ताकि ये परफेक्ट हो जाए। और अपनी ये जो साइज़ है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स करते हैं 100 px। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 100। 100 नहीं, इसको हम कर दे 100। और यहाँ पे अब हम इसको कर देते हैं रीसेट। और 100 थोड़ा मतलब ज़्यादा छोटा हो गया। 100 नहीं, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। सेव कर देते हैं। अब ओवरफ्लो हो रहा है तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे रो का साइज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और गैप को हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे एक नया एलिमेंट हम देंगे कॉलम। हालांकि इसके बारे में भी हमने बात कर लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हम गैप जो है अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रो, ठीक है, रो गैप 20 पिक्सल। सेव करते हैं। अब आप देख सकते हो, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, 10 कर देते हैं और सेव करते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रो का गैप है ये है 10 पिक्सल और यहाँ कॉलम का गैप है वो है 40 पिक्सल। ठीक है, आपको समझाने के लिए टेम्प्ररी ये कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये वाला जो गैप है वो ज़्यादा मोटा है और ये वाला गैप जो है वो पतला है। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। और ये मैंने अभी इसलिए ऐसे किया ताकि फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब इसी वीडियो में मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका हाइट मैंने ऐसे क्यों किया। तो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। मेन टास्क जो हमारा है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ इतना। ओके, और टेप से हम यहाँ जाते हैं। अब मैं आपको नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। देखो, जैसे कि अभी मैंने अपने स्क्रीन को बड़ा किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैप बच रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि ये गैप नहीं बचना चाहिए, ठीक है, ये लास्ट वाला एलिमेंट है, ये इतने सबको सबको कवर कर ले, यहाँ पे गैप नहीं बचना चाहिए इतना। तो उसके लिए एक दरअसल वैल्यू है, वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है FR। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1FR, 1 फ्रैक्शन। ठीक है, और मैं करता हूँ सेव, तो आप देख सकते हो कि ये एरिया जो है पूरे का पूरा कवर हो जा रहा है। अब इसका कोई विड्थ जो है वो सेट नहीं है, ये अपने हिसाब से विड्थ चेंज करता रहेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं। देखो, अभी भी आप देखो यहाँ पे ओवरफ्लो तो ये कर ही रहा है। अभी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इसको पहले हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इनको बंद कर देते हैं। ओके, और ये रहा। ओके, इस तरीके से यहाँ साइड में ले आते हैं। आप देख सकते हो अभी ये जो है इतना ये अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहा है। हालांकि हम हद से ज़्यादा अगर इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरफ्लो अभी हो रहा है। यहाँ पे उसके पीछे का रीज़न है ये सारे एलिमेंट का विड्थ, इन सब का जो विड्थ है वो फिक्स है 200 पिक्सल। ठीक है, साइज़ हम विड्थ नहीं बोलेंगे, साइज़ बोलेंगे। साइज़ बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, विड्थ बोलेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनका क्योंकि 200 पिक्सल है, इसलिए ये यहाँ से ओवरफ्लो करना शुरू करा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर मैं इन सबका जो है 1FR कर दूँ वैल्यू। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेव। अब आप देख सकोगे कि अब ये जितने हैं सारे के सारे जो है अपने जो साइज़ है वो चेंज कर पा रहे। ठीक है, कोई भी और अब ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा। आप देख सकते हो
यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अभी भी ओवरफ्लो जो है वो हो रहा है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा इसको स्विच कर दिया है, और यहाँ पे गैप भी एक रीज़न है कि गैप की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप टारगेट वाला देख सकते हो, टारगेट वाले में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हम कितना भी स्क्वीज कर दे और कितना भी हम वो कर दे, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे अभी भी पड़ रहा है। उसके पीछे का रीज़न गैप हो सकता है, ठीक है। ये हम सब अभी डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे करेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो ये तो चलो देखो हो गया फ्रैक्शन की बात, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्क्रीन अभी बड़ा कर दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि ये सारे एलिमेंट जो है, ये 3 एलिमेंट ये एक जितने रहे, लेकिन ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, ये इन 2 के बराबर हो। जैसे कि मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मैं अभी इसका कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, नहीं 200 नहीं, अभी हम इसको इतना ही रहने देते, ठीक है। हाँ यहाँ पे 1, ओके, तो ये साइज़ ठीक है, ये साइज़ में मैं आपको समझता हूँ 100। तो अब ये सब कुछ जो है एक कॉलम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2FR, ठीक है। अब 2 कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। अब आप साइज़ देखो, इसका साइज़ है 410 और इसका साइज़ है 820। 410 इंटू 2 इज इक्वल टू 820। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ये वाला एलिमेंट है, इसके अंदर ऐसे 2 एलिमेंट आ जाएंगे, तो यानी 2 फ्रैक्शन। वैसे ही अगर मैं 3 करूँगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँगा 3FR और मैं करता हूँ सेव। अब आप देखना, ये देखो 307.5, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और 307 इंटू 3, ठीक है, और 921। तो आप देख सकते हैं 922। हालांकि 0.5 क्योंकि मैंने नहीं लिखा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो 0.5 आप छोड़ो, आप ये देखो कि 307 और इंटू हम 3 करेंगे तो 922 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और वैसे भी 300 इंटू 3 करेंगे तो 900 होता ही है, और लास्ट का वो जो 7 है वो 22 हो गया। तो आप इस तरीके से समझ लो, ज़्यादा कैलकुलेशन मत करो, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे और एक चीज़ आता हूँ, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हो गया 1FR, ठीक है। मैं यहाँ पे और एक कॉलम बनाया 1FR का, और एक कॉलम बनाया 1FR का, ठीक है। अब चौथा जो है, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे 3 कॉलम बन चुके हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन इन ग्रिड में भी बताया था, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटो, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये मैं सेव किया, तो आप देख सकते हो जो चौथा एलिमेंट है, इसने उतना ही साइज़ लिया जितना इसको ज़रूरत था, ठीक है, ऑटो। यानी कि इन लोगों ने तो अपने हिसाब से 352 आप देख सकते होगे, यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है। और इसने कितना लिया 92। इसने 92 क्यों लिया? क्योंकि इसका जो कंटेंट है 0.4 चैनल, उसको खाली इतने ही 92 पिक्सल की ही ज़रूरत है, इसलिए उसने उतना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो मैंने आपको समझा दिया कि फ्रैक्शन क्या होता है और हम इसके साइज़ को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मेन और एक आपको मैं मेथड सिखाता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न है, ये देखो, सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ओवरफ्लो वाला, ठीक है। हो सकता है ओवरफ्लो वाला डाउट अभी भी आपको आ रहा हो, ये जो ओवरफ्लो है इसका डाउट अभी भी आपको आ रहा हो, और आना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ 1FR, ठीक है। ये हो गया 1FR। अब यहाँ तक तो ये चलो ठीक है, हो गया, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो ओवरफ्लो तो हो ही रहा है, तो इसका रीज़न है कॉलम, ठीक है। ये कॉलम जो है हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। अब करते हैं सेव। अब आप देखो, अब मैं इसको स्क्वीज़ करता हूँ, देखो अब मैंने इसको पूरा स्क्वीज़ कर दिया, पूरे का पूरा स्क्वीज़ कर दिया, और थोड़ा इसको स्क्वीज़ करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो अब ये हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये नहीं हो रहा, तो वो जो ओवरफ्लो हो रहा था वो ये गैप की वजह से हो रहा था। तो कभी कभी अगर ओवरफ्लो हो रहा हो तो आपको गैप में चेंजेस करने पड़ते, ठीक है। हाँ, और ये हो गया। अब इसका जो है हम साइज का नॉर्मल कर देते हैं, ओके। ओवरफ्लो तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, ये मैं करता हूँ सेव। अब मैं आपको नया एक मेथड बताता हूँ, न्यू मेथड, जो कि होगा कुछ इस तरीके से, ग्रिड, ठीक है, टेम्पलेट, ठीक है, और कॉलम, ओके। मैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी लिख दिया। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिपीट, ठीक है। ये जो था ना अभी हमारा 1FR जो कि हमने 4 बार लिखा था, वही चीज़ करेंगे लेकिन एक फॉर्मूला के साथ। 4 कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार। और इन लोगों का साइज़ कितना होगा? तो 1FR सेव करते हैं, ठीक है। देखो जैसे पहला था वैसा ही हो गया।
अब यहाँ पे अगर मैं 1FR की जगह मैं लिख दूँ 200 पिक्सल, ठीक है, और ये कर दिए सेव। तो मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये इंस्पेक्ट किया, ये देखो 200 पिक्सल इंटू 150 ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये 200 पिक्सल हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 करता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे 100 हो गया, आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ ये। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 2 और मैं कर दूँ सेव, तो जहाँ ये 4 कॉलम थे अब 2 कॉलम हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला वाला वैल्यू जो होगा वो आपको दिखाएगा और नंबर ऑफ कॉलम्स, और दूसरा जो दिखाएगा वो आपको दिखाएगा साइज़ दिखाएगा, ठीक है। और यही चीज़ जो सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, ये आप ये रो के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि ये जो है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, और मैं करता हूँ सेव। तो अभी इनका सबका साइज़ एक जैसा ही हो चुका है, ठीक है। 75 क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉक्स 2 जो है 75 है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो पहला रो जो है वो 22 हो जाएगा। 22 क्यों? क्योंकि इसका हाइट को अभी इतने की ही ज़रूरत है जितना ये साइज़ है, ठीक है। अभी हमारा साइज़ जो है 22 पिक्सल। अगर यहाँ पे मैं 40 पिक्सल कर दूँ, सेव करता हूँ, तो आप देख सकते होगे हमारा जो 100 इंटू 48 हो चुका है, ठीक है। 8 इसलिए क्योंकि बाकी का जो 8 है वो हमारा पेडिंग है, ठीक है। और ये हम करते हैं Ctrl+Z सेव, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे हम आते हैं नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स नंबर 7 इसका हाइट जो है 75 पिक्सल है, इसलिए पूरे रो का हाइट जो है 75 पिक्सल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूरे रो में सबसे हाईएस्ट हाइट किसी का है वो है और नंबर 7 का, तो बाकी सब भी उसके जैसे हो चुके हैं, ठीक है। इसको भी अगर मैं कमेंट आउट करता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये भी इसका भी हाइट 22 हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ जो है 20 पिक्सल है, इसलिए। हालांकि हमने यहाँ पे लार्जर लिखा है, लेकिन लार्जर का मतलब भी वही होता है, 20 पिक्सल 18 पिक्सल, जो भी आप समझ गए होंगे। अब इतना तो यहाँ तक अभी आप आए हो, तो इतना तो आप समझने के काबिल हो गई होंगे। ओके, तो अभी हम इससे आगे चलते हैं, और इससे आगे चलने के लिए मैं आपको जैसे कि रो के बारे में बताया वैसे ही, और नहीं, जैसे आपको कॉलम के बारे में बताया वैसे ही एक बार मैं आपको रो के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये रो है, अभी यहाँ पे कितने 2 रो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ और ये इसी पे ही समझा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड टेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ रो, ठीक है। रो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1FR लिख दिया, और यहाँ पे भी लिखता हूँ 1FR लिख दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे 88 ये हटा देता हूँ, सेव। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अभी तक हमने मेन बॉक्स जो है ये, आप ये देख रहे हो मेन बॉक्स ये वाला, इसमें अभी हमने हाइट नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाइट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया हाइट, ठीक है। और हाइट में इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल। 40 पिक्सल, एक मिनट, नहीं 40 पिक्सल थोड़ा छोटा हो गया, 400 पिक्सल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो पहला एलिमेंट है इसका हाइट आप देखना कितना होगा। इसका हाइट है 195 और इसके नीचे वाले का हाइट है 195। आप बोलोगे, आपके दिमाग में आया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में अभी तक आप पढ़ रहे हो और समझ रहे हो, तो एक चीज़ आया होगा कि हाइट 400 पिक्सल है तो 200 की। यार हो सकता है आपको इसका जवाब पता हो, तो हो, अगर आपको जवाब पता है तो बहुत खुश मत हो जाना अगर आपको जवाब पता है तो, क्योंकि कॉमन सी बात है। और नहीं पता तो दुखी भी मत हो जाना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, या इनका हम इंस्पेक्ट करते ये देखो ये हो गया 195, ठीक है। तो 195 प्लस 195 तो हो गया 390। अब 390 हो गया। अब आप हमारा यहाँ पे गैप देखो, यहाँ पे गैप कितने पिक्सल का है? 10 पिक्सल का, ठीक है। प्लस हम 10 पिक्सल करते हैं, 10, एक मिनट ये क्यों आ गया, ये मिनिमाइज हो जा। तो अब हो गया 400 पिक्सल। तो ये बाकी का ये जो गैप है, ठीक है, गैप की वजह से ये नहीं हुआ। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पे जो गैप है ये गैप को मैं कम कर देता हूँ। ये गैप जो है इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट। ये देखो रो गैप है, ये रो गैप को मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया। अब इसका साइज देखो 200, एग्जैक्ट 200 पिक्सल हो गया। क्यों? क्योंकि अब गैप है नहीं, तो इसको तो पूरा कवर करना है इसलिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। हालांकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर मैं ये कमेंट ना हटाऊँ, कमेंट को मैं रहने दूँ 75 पिक्सल, ठीक है। अब आप देखना कि यहाँ पे ये जो है अकेला 75 पिक्सल का ही हो चुका है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर मैं रो में से एक एफ हटा दूँ और सेव करता हूँ तो बाकी का जो है एक फ्रैक्शन पूरा हो जाएगा और बाकी का जो है ऑटो में चला जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ओके, अब ये हमने कर दिया सेव। तो आपको याद रखना है कि अगर आपने किसी का इंडिविजुअल हाइट इस तरीके से दिया होगा तो उसका हाइट उतना ही रहेगा, और नहीं दिया होगा तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और कहाँ गया, हाँ, हमको टारगेट, यही मैं आपको दिखा रहा था कि अब हमारा टास्क है कि हम अपने फाइल को टारगेट जैसा करें। तो हमने सब कुछ सीख लिया है, अब मैं आपको इम्प्लीमेंट करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमको कर देना है 1FR और हमको कर देना है सेव। अब आप देख सकते होगे कि कोई डिफरेंस नहीं है, हालांकि एक डिफरेंस है वो है इस गैप का। ठीक है, तो वो भी हम कर देते हैं। वो मैंने गैप कितने का दिया था मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 30 पिक्सल का दिया था। ओके, तो यहाँ पे रो में आते हैं, ये रहा रो, यहाँ पे हम दे दें 30 पिक्सल, ये कर दिया हमने सेव। और अब आप देख सकते होगे कोई फ़र्क नहीं है। तो आज का हमारा टास्क भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।